That's my quick comment. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के पन्नों को पलटें तो आस्था के नाम पर होने वाला एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है जहां मजहब की सारी दीवारें ढह जाती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि चोरों और भ्रष्टाचारियों के लिए भगवान का घर हो या अल्लाह की इबादतगाह, लालच का कोई धर्म नहीं होता। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में हर साल धार्मिक स्थलों में चोरी, सेंधमारी और गबन के 3,000 से 4,500 मामले दर्ज किए जाते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चुराए गए कैश या संपत्ति की रिकवरी रेट 30% से भी कम रहती है, क्योंकि दान पात्रों से उड़ाया गया कैश तुरंत बाजार में खपा दिया जाता है। ये सरकारी आंकड़े और पुलिस फाइल इस सच पर मोहर लगाती है कि अपराधी किसी धार्मिक स्थल की आस्था या धर्म को देखकर नहीं, बल्कि वहां सुरक्षा की ढील और कैश की उपलब्धता देखकर हमला करते हैं। चढ़ावे की चोरी के इस घिनौने खेल में देश के मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च और गुरुद्वारे सब एक ही कतार में खड़े नजर आते हैं। यहाँ वाकई सारे धर्म समान हैं। मध्य प्रदेश के देवास में रामचंद्र नगर के राम मंदिर में चोरों ने रात के अंधेरे में पूरा दान पात्र साफ कर दिया। इसे ढूंढने के लिए पुलिस को 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की खाक छाननी पड़ी। मध्य प्रदेश के ही प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में चढ़ावे की राशि, दान की रसीदों और वीआईपी पास के पैसों में बड़ी गड़बड़ी की आशंका के बाद जिला प्रशासन को हाई लेवल आंतरिक जांच बिठानी पड़ी। दक्षिण भारत के कई वीआईपी मंदिरों में जहां रोजाना लाखों का सोना चांदी चढ़ता है, वहां भी कैश काउंटिंग के दौरान कर्मचारियों के अपने कपड़ों या जूतों में नोट छुपाकर ले जाने की खबरें अक्सर पुलिस तक पहुंचती हैं। हर साल ऐसे दर्जनों सेवादार रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं। लेकिन चोरी का ये खेल सिर्फ बाहर से आने वाले पेशेवर नकबजनों या जेब कतरों तक सीमित नहीं है। कई बार धार्मिक स्थलों के भीतर बैठे रसूखदार और रक्षक ही इस खजाने के भक्षक बन जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह इसका एक और बड़ा उदाहरण है, जहां हाल ही में देग के ठेके और जायरीन की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे में करीब 20 लाख रुपए की हेरफेर का गंभीर मामला उजागर हुआ। इस मामले में दरगाह के ही कुछ पूर्व अधिकारियों और ठेकेदारों पर मूल दस्तावेजों और चेक गायब करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच की ऐतिहासिक सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में भी वक्फ प्रॉपर्टी और चढ़ावे की राशि में करोड़ों रुपए के गबन के गंभीर आरोप लगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड तक पहुंची इस शिकायत की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि कई सालों के पुराने ऑडिट रिकॉर्ड और बही खाते ही गायब कर दिए गए हैं। ये दिखाता है कि जब इंसान की नीयत डगमगाती है तो इबादतगाहों की पवित्रता और ईश्वर का खौफ भी खत्म हो जाता है। ईसाई और सिख धार्मिक स्थलों में भी आंतरिक सुरक्षा और ईमानदारी की ये चुनौती लगातार बनी हुई है। बेंगलुरु के कैंगरी सैटेलाइट टाउन के चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी में चोर पवित्र वेदी के पास रखा पूरा ऑफरट्री बॉक्स यानी दान पात्र उठाकर ले गए। इसमें प्रेयर में आने वाले लोगों की श्रद्धा का पैसा था। पंजाब और दिल्ली के कई गुरुद्वारे भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं, जहां से गोलक तोड़ने की घटनाएं लगातार दर्ज होती रहती हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पिछले कुछ वर्षों में कई बार अपने ही सेवादारों और कैशियर्स पर कार्रवाई करनी पड़ी है। बढ़ती चोरियों और एनसीआरबी के इन गंभीर आंकड़ों ने अब देश के सभी बड़े धार्मिक प्रबंधन बोर्ड्स को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पारंपरिक तरीके से बदलकर पूरी तरह आधुनिक करने पर मजबूर कर दिया है। आज का सच ये है कि भगवान के घर की सुरक्षा अब सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं, बल्कि विज्ञान और कड़े नियमों के हवाले है। तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा संस्थान और सिद्धि विनायक जैसे बड़े मंदिरों ने कैश गिनने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष पॉकेटलेस सूट जरूरी कर दिए हैं। इनमें एक भी जेब नहीं होती, ताकि कोई एक नोट भी न छिपा सके। इसके साथ ही कैश काउंटिंग रूम्स में बायोमेट्रिक स्कैन के बिना एंट्री नहीं मिलती और वहां लगे हाई डेफिनेशन 360 कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। चोरी की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म करने के लिए अब छोटे बड़े सभी मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के बाहर डिजिटल डोनेशन काउंटर्स, यूटीआई और क्यूआर कोड के बोर्ड लटके नजर आते हैं, ताकि भक्तों का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। अपराध का कोई मजहब नहीं होता, ये जुमला चढ़ावे की चोरी के मामले में 100% सटीक बैठता है। चाहे मंदिर का दान पात्र हो, दरगाह की देग, चर्च का बॉक्स हो या गुरुद्वारे की गोलक, लालच की नजर हर जगह एक समान है।
और इस आस्था के धन की रक्षा के लिए इंसानी कानून, तकनीक और कड़ी निगरानी ही सबसे बड़ा सहारा है। क्विक कमेंट के इस एपिसोड को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।